साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की जो मुख्य अपडेट है वो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए एडमिशन के लिए है। यदि आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो तो आपके लिए एक आवश्यक। तो आइए चलते हैं इसके बारे में। इसकी अंतिम डेट क्या है, क्या उम्र होनी चाहिए। तो सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 जिनके बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं और अगले साल वो अपने बच्चों का एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये आवश्यक खबर। तो सबसे पहले जो ये फॉर्म की भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 31 जुलाई 2026 को है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 दिन रह रखे हैं। तो यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो अपने बच्चे का आपके पास स्थायी निवास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप ये डॉक्यूमेंट बनवा दीजिए ताकि आप समय में अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म भरवा सके। इसमें उम्र की बात करें तो आपके बच्चे की उम्र 1 मई 2015 से नीचे और 31/7/2017 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2015 और 31/7/2017 के बीच में है तो आप अवश्य इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है ऑनलाइन फॉर्म भरने की 31 जुलाई 2026। तो समय बहुत कम है। ये आपके पास ये वीडियो बनाने का मकसद जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है या ऑनलाइन सुविधा है लेकिन वो इसके बारे में जानकारी नहीं देख पाते हैं उनके लिए है। एडमिट कार्ड आपका कुछ समय बाद डाउनलोड हो जाएगा और इसका पेपर जो होगा 28 नवंबर 2026 को रहेगा और जो इसका रिजल्ट निकलेगा 2027 में मार्च और अप्रैल के बीच में इसका रिजल्ट निकलेगा। तो क्या क्या पात्रता होनी चाहिए बच्चे की, उम्र की तो हमने बात कर ली है। अब अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष सत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय की कोई परीक्षा नहीं दी है। इसी के साथ अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं में आपका प्रवेश ले रखा हो। इसी के साथ अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर सकता है। यदि आप देहरादून में हो और आप अपने बच्चे का एडमिशन टिहरी में कराना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे ही यदि किसी भी अन्य जिले का बच्चा अन्य जिले में एडमिशन कराना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी जिले का अभ्यर्थी उसी जिले में एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकता है। अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5वीं की पढ़ाई उसी जिले से कर रहा है या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले के स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक नई नियम लागू कर दिए हैं। पहले जिलेवार होता था लेकिन यदि आपका क्षेत्र आपका जिला 10 किलोमीटर के दायरे में है और अन्य जिला है तो आप उसमें भरवा सकते हैं। साथ में आप अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप सभी के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि जो आधार कार्ड आपके बच्चे का जो आधार कार्ड है वही आपका स्कूल में भी नाम होना चाहिए और उसी के साथ अन्य दस्तावेज जैसे स्थायी निवास है और आपके पास SC ST OBC का यदि प्रमाण पत्र है तो उसमें और जन्म प्रमाण पत्र में एक ही नाम एक ही स्पेलिंग होनी चाहिए। यदि किसी के नाम पे सरनेम है तो सरनेम सारे डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, यदि सरनेम नहीं है तो सरनेम सारे डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें एक ही नाम होना चाहिए, जैसे नाम, मिडिल नेम और सरनेम यदि है तो सेम नाम आपका अन्य दस्तावेजों में भी होना चाहिए। इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपका ऑनलाइन भरते समय गलती हो गई तो आप दूसरा फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं।
इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भरवाएं। यदि आपको नहीं आता है समझ में तो आप ऑनलाइन कैफे में जा सकते हैं। इसमें केवल एक अभ्यर्थी एक ही बार ही आवेदन करेगा, क्योंकि इसमें आधार कार्ड लिंक हो रहा है। और यदि कोई भी आपका ऑनलाइन भरते समय मिस्टेक हो गई तो आप दूसरा फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। तो आपसे आग्रह कि स्टेप बाय स्टेप जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसको ध्यानपूर्वक प्रीव्यू देख ले और उसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करें। तो ये थी उन बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय विद्यालय में 6वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं 2027 में। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे फेसबुक प्रोफाइल महिपाल सिंह सिजवाण में। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।